निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। बाबा 3 दिन सर्वे चलने के बाद आज बाबा मिल गए, क्या कहेंगे? मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि ऐसे समय पर हमें गले लगाया है जहां जो भारतीय संस्कृति को कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने उसे थोड़ा नष्ट भ्रष्ट कर था, उसे स्थापित कर रहे हैं। और स्थापित में जो भारतीय जनता पार्टी इसमें जो काम कर रही है, सबका सम्मान कर रही है। देखिए, लोकतंत्र का स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं धन्यवाद दूंगा। और जिसकी तलाश में बाबा विश्वनाथ के उस ज्ञान व्यापी मंदिर में ऑर्डर हुआ था कोर्ट का, सर्वे हो, और सर्वे में किसी चीज़ की खोज के लिए सर्वे किया जाता था। बाबा की खोज थी, बाबा मिल गए, और बिना बाबा के देश थोड़ी धनते ना। तो मैं हम लोग धन्यवाद देते हैं और बधा देते हैं और खुश भी हैं। जनता निश्चित रूप से जो कि धरोहर किसी को मिलता है उसे खुशी का इजहार करना ही होगा और उस खुशी को बयान नहीं की जा सकती। लेकिन सर, ओवैसी ने साफ कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद खोया है, हम दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। और जिस तरीके से ये हुआ है, ये कोर्ट का भी उल्लंघन उन्होंने बताया है कि ये कोर्ट का भी उल्लंघन है, क्योंकि कोर्ट ने ही रोक लगाया था, लेकिन इस बार फिर सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश किया है। तो क़यामत तक वो मस्जिद थी और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। एक्चुअल में अब जिसके पास इतना नहीं है कि गॉड, अल्लाह, ईश्वर क्या है, और वो राजनीतिकरण करते हैं, और हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म श्रद्धा का विषय है, समाज का विषय है। और ओवैसी वगैरह तमाम मुस्लिम नेताओं के बारे में जनता सब जान चुकी है, इन सबको नकार चुकी है। जब जिसे नकार चुकी है उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करें? सर, 5 जून को लेकर जिस तरीके से ब्रिजभूषण सांसद जो हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर राज ठाकरे आ रहे हैं तो जब तक उत्तर भारतीयों को जो परेशान किया गया है माफ़ी नहीं मांगेंगे, आने नहीं देंगे। हालांकि सरकार की तरफ से भी स्वागत किया गया है कि राज ठाकरे आएंगे, क्या कहिए आप? अब उनका निजी बयान पर उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। और सरकार जो भी सरकार बोलती है मैं उसका सहयोगी दल हूँ, उसका मैं स्वागत करता हूँ। सर, जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक है और आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बार वो बैठक ले रहे हैं, क्या लगता है कि आपको कितना महत्वपूर्ण बैठक ये होगी और किन उस पर लेके चर्चा हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता के दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और जब सभी नेता मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री खुद ही मिलने आ रहे हों, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकती है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा पुनः उनको, माननीय योगी आदित्यनाथ को, कि उन लोगों ने कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था, राम राज आया था, उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे को डॉक्टर संजय को गले लगाया और जिम्मेदारी दी है। मैं उससे धन्यवाद दूंगा और मिलेंगे। निश्चित रूप से मिलने के बाद ही सौभाग्यशाली है मछुआ समुदाय कि 70 सालों से किसी ने नहीं पूछा। प्रधानमंत्री ने नीली क्रांति में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनाकर इन्हें इनके विकास के लिए, इनके जीवन के सुधार के लिए, इनके रोजगार के साधन, प्रोटीन खाद्यान्न के साधन, राजस्व बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अवसर दिया है, उसके लिए हमारा समुदाय उन्हें बधाई देता है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये मोदी सरकार का, योगी सरकार का भी इन्होंने धन्यवाद दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो निषाद पार्टी के लोग हैं या निषाद हैं, उनको उन्होंने अपने गले लगाया है। हालांकि अगर हम वानव्यापी उस पर जो वहाँ पर शिवलिंग मिला है उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर उसका स्वागत किया है। कैमरामैन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।